प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश के नाम संदेश, और जिस भाषा में उन्होंने ये संदेश दिया, ऐसी भाषा अभी तक पीएम से नहीं सुनने को मिली है। बिल्कुल सीधा संवाद ये देश के साथ कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, पैसे कहाँ से आएंगे, बहुत खर्चा हो रहा है सब्सिडी का, बहुत खर्चा हो रहा है सब्सिडी का, जो आपको डीजल और ये सब सस्ते में दे रहे हैं हम, उससे सरकार का खर्चा बहुत हो रहा है, उससे देश का ही नुकसान है, इसलिए रेट बढ़ाना पड़ा। और ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ाया है क्योंकि अभी उम्मीद है कि और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के दाम घटेंगे तो ये जो घाटा हो रहा है वो पूरा हो जाएगा। और बार बार वो 1991 का जिक्र करते रहे कि याद है आपको कि 1991 में क्या स्थिति थी, याद है आपको कैसा संकट था, याद है आपको कैसे लोग आपको डरा रहे थे, बहकाने वाले बहका रहे थे, यही हथकंडे अपना रहे थे। और वो एक तरह से ये कहना चाह रहे थे कि आपको ये भी याद होगा कि उस संकट से किसने उबारा था आपको, तो फिर आप मुझे उसी तरह का समर्थन दें। याद है आपको 1991 में क्या हुआ था, और 1991 में जब विदेशी निवेश दूसरे क्षेत्रों में आने की बात कही गई थी, उसके बारे में भी डराया गया था, लेकिन आखिरकार आप देख रहे हैं कि उसका फायदा ही हुआ है, रोजगार बढ़ा है। बार बार रोजगार पर उन्होंने जोर दिया, और एफडीआई के बारे में भी उन्होंने 1991 का जिक्र किया, 1991 का जिक्र किया उन्होंने एफडीआई के बारे में, एफडीआई वाले बिंदु पर भी और डीजल के बिंदु पर भी उन्होंने 1991 का जिक्र किया कि संकट वैसा ही ना हो जाए, इसलिए मुझे मालूम है वैसा संकट हुआ था, मुझे मालूम है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, यानी आपको वो देश को याद दिलाना चाह रहे हैं कि वो खुद वित्त मंत्री थे, वो याद दिलाना चाह रहे हैं कि उन्होंने कैसे संकट से उबारा था अर्थव्यवस्था को उस समय। बहुत अहम संदेश प्रधानमंत्री का उस लिहाज से कि जो भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, जिस तरह से संवाद उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है सीधे देश की जनता से, सीधे देश की जनता से इस तरह से पहली बार संवाद स्थापित करने की कोशिश की है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। हमारे साथ जयंत कुशाल बने हुए हैं, हमारे साथ विजय विद्रोही बने हुए हैं, हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता, और कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम प्रकाश जावड़ेकर जी के पास जाएंगे। जावड़ेकर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1991 याद है, सुनाई दे रही है। तब भी आपको बहकाने वालों ने बहकाया था, उनके बहकाने में ना आए, सीधा इशारा आप लोगों की तरफ है। ये बिल्कुल ही एक खोखला भाषण है, क्योंकि लोगों की उम्मीद थी कि अगर प्रधानमंत्री होकर खुद भाषण दे रहे तो वो शायद डीजल के दाम कम करने की घोषणा करेंगे, और वो एलपीजी का जो 6 का बंधन लगाया है वो हटाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ सारी जनता देख रही थी, उनकी पूरी निराशा हुई है। देखो, बात साफ है कि जब महंगाई के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अभी दिल्ली में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, संख्या बढ़ेगी अभी, तो ये जो हो रहा है उसमें मरहम लगाने के बजाय आप उसमें इजाफा करोगे, और अभी 10% हो गया है महंगाई, वो 12% हो जाएगी अभी। वो यही कह रहे हैं कि आप डरा रहे हैं, डीजल से यातायात बढ़ती है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं डरा रहे, फैक्ट है। डीजल से क्या यातायात के दाम नहीं बढ़ेंगे, रेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये बसों के दाम नहीं बढ़ेंगे, दूसरे गांव जाना है उसके सिटी बसेस के भी नहीं बढ़ेंगे। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर डीजल का दाम नहीं बढ़ा है तो क्या सरकार का घाटा नहीं बढ़ेगा? सरकार का घाटा बहुत दूसरे कारणों से हो रहा है, वो उसमें कटौती की कोई योजना नहीं है। सरकार खुद 40,000 करोड़ कम करती और कहती कि हम ये करते तो लोग समझ सकते थे। ये तो 40,000 करोड़ का बोझ जनता पर डालना, जबकि जनता महंगाई से मर रही है, ये बिल्कुल ही नागवार है, जनता को पसंद नहीं है। और कौन से परिवार है जिसमें 6 सिलेंडर से काम चलता है? 4 का परिवार है तो 1 सिलेंडर लगता है, और 1 कम से कम लगता है तो 12 तक कहते, 15 की बात करते तो समझ में आता था। लेकिन ये 6 का करना यानी पिछले दरवाजे से हर सिलेंडर की कीमत 200 रुपए बढ़ाना है, और इसलिए हमारा विरोध है। और जनता इसीलिए भारत बंद किया लोगों ने। महाबल मिश्रा जी हमारे साथ, कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी,
जैसा आप प्रकाश जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से उम्मीद ये थी कि कुछ राहत की बात करेंगे, वो तो बता गए कि भैया ये तो बहुत मुसीबत का वक्त है, इस वक्त आप हमें समर्थन दें। देखिए, राष्ट्र ने अभी प्रधानमंत्री का भाषण सुना। मैं बहुत माननीय नेता है जावड़ेकर जी, मैं आशा करता था उस भाषण को कुछ ग्रहण करते। उन्होंने सारी फिगर दिया है जो 1,60,000 करोड़ सब्सिडी आज जो शिक्षा में जितना हम खर्च करते हैं उससे ज्यादा है। तो आज सब्सिडी देकर के देश चला नहीं सकता। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की उन्होंने बात दुहाई दिया है। प्रधानमंत्री ने सारी चीज अर्थव्यवस्था पर और सारी नौकरी पर, जवानों को नौकरी लगेगी, जो नवयुवक लोग हैं नौकरियां लगेगी, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा, इस पर प्रकाश डाला। जहां तक 6 सिलेंडर की बात कहा है तो असली में आज मैं भी उसका उपयोग करता हूं, जावड़ेकर जी भी करते हैं, प्रधानमंत्री और बिरला टाटा भी करता है। तो सच में सिलेंडर उसको सब्सिडी मिलना चाहिए जो यूजर है। उन्होंने कहा कि यूजर जो है वो किसान वर्ग के लोग हैं, छोटे लोग हैं, उन्हें एक सिलेंडर एक महीना में नहीं आधी सिलेंडर से काम चलता है। मैं उस पर आप केंद्र सरकार ने देखा है जब कांग्रेस राज में 9 सिलेंडर, मैं तो जावड़ेकर जी से ये सुनना चाह रहा था जो जितने राज्य में इनकी सरकार उन्हें भी कहते हैं 9 सिलेंडर कर दो, लेकिन आज ये खोखला कहते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री बात बहुत संजीदगी से, बहुत विस्तार में सभी पहलू को टच किया है, इससे राष्ट्र के लोग समझ गए होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी आज अच्छा काम किया उसका विरोध करना उनके फितरत में है। जावड़ेकर जी, जब राजीव गांधी कंप्यूटर ला रहे थे स्वर्गीय राजीव, तो विरोध, जब न्यूक्लियर डील बढ़वाया तो विरोध, आज एफडीआई भी कर रहे हैं तो विरोध। तो इनके फितरत जावड़ेकर जी, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। जो जावड़ेकर जी, जनता समझ चुकी है, आपके साथ नहीं है। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं, ये बताने के लिए अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, लोगों को भी पता है, नहीं तो फिर लोग महंगाई की शिकायत नहीं करते। सवाल ये है कि जो पैसे देश में है उसका कैसे सदुपयोग हो। लेकिन आज अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री 5 साल से महंगाई को लगाम लगाने में नाकाम रहे हैं। अर्थशास्त्र का संचालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और इसलिए अब एफडीआई के द्वारा विदेशी लोग आ रहे हैं, वो मुनाफे के लिए आ रहे, वो मजहब के लिए, यानी ये इसके लिए नहीं आ रहे कि आपका कल्याण करे। ये कोई कल्याणकारी कंपनी नहीं है, वेलफेयर कंपनी नहीं है, ये फॉर प्रॉफिट कंपनीज है और ये आ रही है अपने फायदे के लिए। आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संकट है और अभी इस पैसे की जरूरत है, तो वो संकट भी तो इसी सरकार की वजह से है। ये तर्क प्रकाश जावड़ेकर जी का, महाबल जी, कि आप ही की तो सरकार थी, अगर संकट है तो आप ही की सरकार की वजह से तो है, ये संकट आया क्यों? तो आपके कारण है। जिस तरह से आज हिंदुस्तान जिस तरह से हिंदुस्तान का विकास आज है, विकास दर जिस तरह से बढ़ा है, आज आप देख रहे हैं, आप उन्होंने कहा 17 रुपया बढ़ाना पड़ता डीजल पर, वो सब्सिडी की वजह से ही 5 रुपया बढ़ा। आज त्रिपाठी जी को मैं सुन रहा था आप ही के न्यूज के चैनल पर, जो 80% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है और उसका प्रोसेसिंग खर्चा है। तो इन सारी स्थिति में डीजल के रेट ग्लोबल मार्केट से तय होता है। सवाल ये कि संकट आया भी तो आप ही के राज में, सवाल ये कि संकट आया भी तो आप ही के राज में है। त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री के तर्क, प्रधानमंत्री जी महाबल जी, त्रिपाठी जी को सुन लेते हैं। त्रिपाठी जी, जो प्रधानमंत्री तर्क दे रहे हैं तेल की कीमतों को लेकर, उनसे आप सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की अपनी व्यक्तिगत विश्वसनीयता अभी भी जनता में काफ़ी है और उनके अर्थशास्त्री होने के बारे में भी लोगों को काफ़ी उस पर विश्वास है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जरा कम बोलते हैं और जनता से संवाद और नहीं ज़्यादा करते हैं। आज जैसे आपने कहा कि 2.5 साल बाद वो बोले, उनको हर 3-4 महीने अगर बोलते तो शायद लोगों में ज़्यादा इस बात का प्रचार होता। जो बातें कही हैं उसमें दो मुद्दे हैं। एक तो इन दो बिंदुओं पर लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये सीधा संवाद देश के साथ, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, संकट की स्थिति है, 1991 याद कीजिए, वैसी स्थिति ना आ जाए इसलिए ये कदम उठाए गए हैं। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, पैसा चाहिए देश को
और कहीं स्थिति 1991 जैसी ना हो जाए। ये बार बार प्रधानमंत्री कहते रह रहे हैं 1991, जब खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह आज के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे, जब आर्थिक संकट था, तब उस आर्थिक संकट से उबारा वित्त मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ने, और आज याद दिलाया देश को कि वैसी स्थिति ना आ जाए। कई मौकों पर हमें आसान रास्तों को छोड़कर मुश्किल राह अपनाने की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा ही मौका है। कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। इस वक्त मुझे आपके विश्वास, सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। इस महान देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप मेरे हाथ मजबूत करें ताकि हम देश को आगे ले जा सकें और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशहाल भविष्य का निर्माण कर सकें। ये कहा प्रधानमंत्री ने। अब से कुछ देर पहले हमारे साथ बीजेपी नेता कीर्ति आजाद भी जुड़ रहे हैं। कीर्ति साहब, पैसा पेड़ों पर तो नहीं उगता? नहीं, मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी को। हमें मालूम नहीं था हिंदुस्तान में कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। हम तो यही सोचते थे पेड़ों पे उगता है। किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने आज बात कही है, 17 रुपये बढ़ाने की जरूरत थी, केवल हम 5 रुपये बढ़ाए हैं। बाहर से लोग आएंगे, 50% यहाँ कोल्ड स्टोरेज में लगेगा। प्रधानमंत्री को शायद मालूम होना चाहिए कि 2002 में 100% FDI ऑलरेडी कोल्ड स्टोरेज में था, कोई भी नहीं आया। बिना मुनाफे के कोई अपने विदेशों से पैसा यहाँ लेकर के नहीं आने वाला जब तक उसको मुनाफा नहीं होगा। आपके सामने एक ही उदाहरण देता हूँ, पेप्सी और कोक का सिंगल रिटेल FDI हुई थी, उन्होंने आया था, और आपको याद होगा हमारे ज़माने में हम कैंपा कोला, रिम जिम, इस प्रकार के ड्रिंक्स आते थे, सॉफ्ट ड्रिंक पिया करते थे। 2-2 रुपए के उन्होंने बांटे पहले, जब सब समाप्त हो गए तो आज 10-10 रुपए के बेच रहे हैं। तो सिंगल रिटेल FDI में हम देख चुके हैं जो उन्होंने खोली। लेकिन 1991 का बार बार जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। आप मानते हैं 1991 में संकट की स्थिति थी? आप मानते हैं तब के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उस स्थिति से देश की अर्थव्यवस्था को उबारा था? अर्थव्यवस्था विदेश की नहीं चाहिए, विदेशों में पड़ी हुई अर्थव्यवस्था देश की जमीनी हकीकत को समझने वाली बात है। देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको देखना है। ये कॉरपोरेट को खुश करने के लिए यह काज नहीं किए जाते। आपको समझना चाहिए कि 80% से ज्यादा लोग हमारे देश में गरीब हैं, जिनको ये कहते हैं कि 20 रुपए से ज्यादा जो कमाते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। यह चीज समझने की आवश्यकता है, बनिस्बत की यह हमें विदेशों की बातें बताना कि विदेशी निवेश नहीं आएगा। आपके देश में इतनी ताकत है कि आप अपने देश से, जिस प्रकार से चीन पूरे विश्व भर में ताकत बना है, अपना देश बन सकता है। 4 लाख करोड़ का घोटाला आप 2G से लेकर कोयले घोटाले तक में कर चुके हैं। 2 लाख की सब्सिडी की आप बात करते हैं कि 2 लाख की सब्सिडी हमको मुश्किल पड़ जाएगी, हमारे में नुकसान होगा, और यही 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हमारे हुआ है। अगर बाहर से काला धन आ जाए, महाबल मिश्र जी हमारे साथ कांग्रेस नेता महाबल मिश्र जी बने हुए हैं। की बातें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यह भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पेड़ों पर पैसे नहीं उगते। महाबल जी, ये जो 1,60,000 करोड़ की सब्सिडी, 2 लाख करोड़ की सब्सिडी की बात तो की प्रधानमंत्री ने, लेकिन जो कीर्ति जी बता रहे हैं वो भी देश ने सुना कि इससे पहले घोटालों में इतने लाख करोड़ रुपए जो सामने आते हैं, या CAG की रिपोर्ट में जब जिक्र आता है तो देश तो पूछेगा ना कि वो ही बच जाते तो ये जरूरत कहां पड़ती। कीर्ति जी बड़ी सम्मानित नेता है हमारे, और मैं समझता हूं कीर्ति जी को स्वागत करना चाहिए प्रधानमंत्री भाषण को। मुझे याद दिलाना चाहता हूं, जो इस बार पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दिए। पार्लियामेंट इसलिए नहीं चलने, कोल घोटाला का पर्दाफाश होता, स्वागत जो कौन उसमें वो सवाल ही नहीं है आपसे, वो सवाल नहीं है। सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ी महाबल जी वो सवाल नहीं है, पंचायत है, सवाल ये है पार्लियामेंट, जहां डिस्कशन होता पता चलता जो कौन किसका मुंह काला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता। डीजल के दाम बढ़ाए हैं, यानी कि घटेंगे नहीं। LPG का कोटा, बढ़े दाम जो हैं वो वापस नहीं होंगे। ये जवाब मिला देश को। अगर देश उम्मीद कर रहा था राहत की, तो वो तो बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया संकट का समय है, LPG के सस्ते सिलेंडर साल में 6 ही मिलेंगे, ये कोटा भी नहीं बढ़ेगा, और FDI आकर ही रहेगा खुदरा कारोबार में, यानी विदेशी किराना आकर ही रहेगा।
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश के नाम संदेश। हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी नेता कीर्ति आजाद, हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा, हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार राजीव दुबे भी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ त्रिपाठी साहब भी लगातार बने हुए हैं, विजय विद्रोही हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं राजीव दुबे के पास जाऊंगा। राजीव, क्या देश को जवाब मिला? देखिए, मुझे लगता है कि देश जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर आप कुछ राहत मिले तो वो राहत तो ऑब्वियसली इसमें नहीं मिली है, लेकिन ये जो सिचुएशन जो प्रधानमंत्री ने बताई है, वो सिचुएशन आखिरकार क्रिएट कैसे हुई और कैसे देश इस हद तक इस हालत में पहुंचा है, ये प्रधानमंत्री को भी बताना चाहिए था। क्योंकि ये जो 8 साल से राज करा है प्रधानमंत्री ने, और जितने भी रिफॉर्म्स की उन्होंने प्रॉमिस किया है और प्रॉमिस उसमें एक भी उसमें फुलफिलमेंट नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन को भी अगर एक्सप्लेन करते तो शायद पब्लिक को थोड़ा और उसमें कुछ समझ आता कि आखिर ये कहना क्या जी महाबल जी, बार बार वही बात आ रही है कि अगर संकट की स्थिति है, सरकार कह रही है, देश प्रधानमंत्री कह रहे हैं संकट की स्थिति है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, लेकिन 8 साल से तो आपकी सरकार है, ये जवाब भी तो देना था। निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की 8 साल से है, और 8 साल में आपने देखा है प्रगति की बहुत ऊंचाई छुई है, इसमें दो मत नहीं है। दिखते जरूर आई है आर्थिक स्थिति, आप अमेरिका की देखे जो आर्थिक चरमरा गया था, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखा प्रधानमंत्री, इसमें दो मत नहीं है। तो इस तरह की स्थिति है, और राष्ट्र को संदेश आज दिया है, सबके सामने संदेश दिया है, और सब कुछ सुने हैं। तो संकट क्यों है? किसका? वो काल्पनिक कोई बात नहीं कहा, संकट क्यों है? जो वस्तुतः देश की उन्होंने कहा है, जो कि किस परिस्थिति से देश गुजर रहा है। विजय विद्रोही के पास चलते हैं। विजय, देश को जवाब मिला? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत समय बाद प्रधानमंत्री बोले थे और लोग बहुत ज़्यादा और सुनना चाहते थे। प्रधानमंत्री अपनी सफाई देने में भी थोड़ी सी कंजूसी कर गए। उन्हें मुझे लगता है और ज़्यादा ऐसे जो कॉमन सवाल जो लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं उन पर और ज़्यादा सफाई देनी चाहिए थी। खासतौर से FDI का जो खुदरा क्षेत्र वाला मामला है उसमें वो कम बोले, कुछ संख्या बताते कि आखिर उनके हिसाब से 50 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, या 1 करोड़ होगा, या 1.25 करोड़ होगा, या 70 लाख होगा, कितने कंज्यूमर्स हैं, कितने अभी किसानों को जो दाम खेतों पर मिलता है और जो बाजार के अंदर कंज्यूमर को मिलता है उसके बीच में कितना फर्क है, और एक विश्व के अंदर जो स्टडी हुई है, मुझे लगता है कि हाँ, पूरा देश प्रधानमंत्री को और ज्यादा सुनने के लिए तैयार था, उनको और ज्यादा सफाई देनी चाहिए थी। कुछ सवालों के जवाब लोगों के मन ही मन में रह गए हैं। त्रिपाठी जी, दुबे साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी राजीव, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर अगर आप ये एक्सप्लेन करते कि मैंने 2 लाख करोड़ जो आप बोल रहे हैं सब्सिडी आखिर वो कैसे इस हालत पे पहुंचे। आपने 70,000 करोड़ का तो लोन वेवर कर दिया, आपने 2 लाख करोड़ की सब्सिडी दी है, पेट्रोल, डीजल, एग्रीकल्चर सब्सिडी। आप अगर अभी बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन तो और बढ़ेगा क्योंकि अगर आप इन सब्सिडी को इंक्रीज करेंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल आपने क्लियर कर दिया, वित्तीय घाटा घटेगा, उससे इन्फ्लेशन कम होगा। नो, वित्तीय घाटा कैसे घटेगा? अभी तो वित्तीय घाटा और बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप सब्सिडी बढ़ाएंगे तो वित्तीय घाटा और बढ़ेगा। अभी आप बोल रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल आपने इंक्रीज कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। आगे है हेल्थ फॉर ऑल, फिर है आपका फूड फॉर ऑल। ये सब आप स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्चा करना है जी, इसलिए डीजल के दाम बढ़ाए हैं, इसलिए LPG का कोटा तो आपका इसमें आपका वित्तीय घाटा तो और बढ़ेगा, इसमें घटेगा तो है ही नहीं। यानी सवाल और खड़े हो रहे हैं। त्रिपाठी जी, देश को जवाब मिला? देखिए, उन्होंने बहुत थोड़े ही बिंदु टेकअप किए थे और उनके लिए उन्होंने सफाई दी। मेरे ख्याल से ये सफाई पहले देनी चाहिए थी, जब ये स्टेप लिया इसके पहले, और कई बार देनी चाहिए थी। अब जो बातें, जो आर्थिक बातें हैं, उनमें देखिए वित्तीय घाटा तो कम नहीं होगा, क्योंकि वित्तीय घाटा और बढ़ने वाला था, उसमें कुछ कमी हुई है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में वित्तीय घाटा कम नहीं होगा। वित्तीय घाटा जब इतना ज़्यादा होता है तो महंगाई अपने आप बढ़ती है, उस महंगाई का असर सबके ऊपर होता है और गरीबों के ऊपर असर ज़्यादा होता है। जब उसको कम करने के लिए किसी विशिष्ट कमोडिटी की प्राइस बढ़ाई जाती है, जैसे डीजल है, LPG है, या इस तरह की, तो उसके उपयोग करने वालों पर ही असर होता है, बाकियों पर नहीं होता है। अब मैं 2 बातें डीजल के बारे में कहना चाहता हूँ, LPG के बारे में, कि क्रूड ऑयल की कीमत बाज़ार में जब $100 या $110 एक बैरल होती है, तो केवल क्रूड ऑयल 35 से 38 रुपए लीटर का हो जाता है। उसके कम से कम 10% रिफाइनिंग का खर्चा होगा, जबकि डीजल बनेगा नई रिफाइनरी से। पुरानी रिफाइनरी 15 से 20% भी ले सकती है। तो 44-45 रुपए लीटर तो डीजल के बनाने का खर्चा है। बाकी खर्चे, और इस पर टैक्सेशन अलग है।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेती है, 1 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारें लेती हैं, 2 लाख से ज़्यादा। तो या तो इतना टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स कम करिए तो उससे कुछ इनकी कीमत कम होगी, वित्तीय घाटा कम करिए, आप अपने खर्चे जो अन्य आप कह रहे हैं और भी कई रास्ते हैं। जी हाँ, और इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा एलपीजी सिलेंडर पे ये व्यावहारिक नहीं है कि जो कोटा का सिलेंडर हो वो तो 350-400 रुपए का हो और ओपन बाजार का 700 रुपए का हो, उनके बीच का गैप कम करना चाहिए, तब ये व्यावहारिक हो सकता है। तो ये सब वो बिंदु हैं जिन पे शायद देश और सुनना चाह रहा था या और सफाई चाह रहा था प्रधानमंत्री से, जैसा विजय कह रहे हैं कि तफसील से और सुनना चाह रहा था प्रधानमंत्री को। और त्रिपाठी जी कह रहे हैं ये जो कहा है प्रधानमंत्री ने ये थोड़ा देर करने के बार बार ये मौके आते नहीं है सुनने के। जी, और बार बार 2.5 साल बाद तो प्रधानमंत्री बोले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता, मुश्किल वक्त है। याद कीजिए 1991 यानी जब वो खुद वित्त मंत्री थे तब भी मुश्किल वक्त था, तब उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाला था। वैसा ही वक्त आ रहा है। ये प्रधानमंत्री की सफाई, क्या देश को जवाब मिला?